तो होती है यमुना नदी तक बहती होती तभी तक तो आ रहा हमारा सफेद में आगे उसमें कोई शक नहीं, उसका भी असर है। दूसरा यहाँ का एक इसका भी ले लो, हमारे उपाध्याय जी खड़े हैं। वहाँ पे जहाँ निकलती है ना तो टीका खदान होती है, उसमें बस सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर से फर्स्ट के बहुत कड़ी है, जैसे रॉक्स होती है इस तरह की भरते जा ढेर लगा दिए बस, फिर मशीन से ऑटोमेटिक। मार्केट वैसे तो इसकी 50 रुपये कीमत है केवल वहाँ चलती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के बोर्ड बुला के लाओ बस ज़्यादा जुताई की पर्पज से इतना ही बड़ा रहेगा। हाँ इतना बड़ा हुआ। करके देखें उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, तो ये सत्य बात है, मैं बताऊँ आपको भी। हाँ बताइए। लकड़ी के बाद क्या करेंगे, लकड़ी के बाद ये उछल जाएगा, सबका जैसे होती है पानी में पड़ जाएगा, पड़ने के बाद फिर इसमें जितना कोई दिक्कत, इसके बाद बारिश होना भी, इससे ये समझ लीजिए 4 बोरी यूरिया के बराबर आप देखेंगे। इसका देखिए तो अजटो ट्रैक्टर चलाते पूरा नहीं ये जो है, हाँ ये जो है वायुमंडल से आइटम जो ऊपर से पौधा लेता है, चाहे वो मूंग का पौधा हो, चाहे उर्द का हो या ढैंचा का हो, तो ये है इनके अंदर जो है ये 4 बोरी आप समझ लीजिए यूरिया के बराबर ये तेजाब तो हमारी गाड़ी कम पड़ रहा है, इसको कम करता है छोटी आगे इसके अंदर एक चीज़ और है, नाइट्रोजन के अलावा कुछ बताए जिंक, वैज्ञानिक पर्सन बता रहे थे इसमें जिंक भी बनता है, इसके पढ़ने के बाद जिंक पैदा होता है, बनता है और एक हमारा बड़ा भी मौलिब्डेनम उत्पत्ति होता है। हाँ वो बात करते हुए कल हम दिलवा लीजिए, आप लीजिए सड़ा हो, बस सड़ा ही कुछ भी सड़ा दीजिए, पैसे का जिसकी कीमत 8 रुपये आ रही है, ये कल्चर लाए हम। आइए विष्णु दत्त लवानी।
इससे हरी खाद बनती है और उत्पादन में थोड़ी फसल अच्छी मिलती है इससे, और पैदावार भी अच्छी होती है। जी हाँ, हमें मिला है ये। नहीं, ये निर्देश भी मान लीजिए, और वैसे भी ये तो किसान सभी जानते हैं कि हरी खाद से और फसल अच्छी होती है, और इससे मतलब निःशुल्क भी मिला है ये, मतलब हमें जो ढैंचा मिला है किसी भाव से मिली हुई है ढैंची। जी हाँ। कितने दिन बाद और कितने दिन ये के बाद पलटा है? ये करीब 45 दिन 50 दिन मान लीजिए आप, 45 दिन 50 दिन के। जी हाँ। इसमें और क्या मिलाएंगे, कितने दिन बाद मिलाएंगे? जिप्सम तो हमें मिली है, वो हमने इसमें फैला दी खेती में, मतलब कुछ में फैलाई है, कुछ में अभी फैला रहे हैं। इनका लो या इनका लो, ये लोग सही बताएंगे, थोड़ा प्रॉपर में बताओ कोई चीज़ जो है ना। हम लोग बता देंगे। अरे मैं बता दूंगा। हाँ, बस आप जो पूछ रहे हैं। मैं राजवी लवानिया और किसान भी हैं। और किसानों ने इस बार ढैंचा कृषि विभाग ने फ्री दिया है और ढैंचा को जोड़ करके खाद बनाई जा रही है, क्या लाभ मानते हैं आप, कितना लाभ है इस तरह? देखिए, इसमें कम से कम 50% लाभ हमें मिलेगा, और आज से नहीं, हम लोग को तो पहली बार हमें यह पिछली साल भी मिला था, और इस बार भी हमें ढैंचा मिला है ब्लॉक के स्तर से। और हमारे पूर्वज भी ये ढैंचा और जो सनबीजा बोते रहे हैं, तो हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि हरी खाद से बहुत अच्छा हमें लाभ मिलता है, बहुत उत्पादन में भी वृद्धि होती है इससे, और ज़मीन की उर्वरक शक्ति भी बहुत बढ़ती है इससे। अच्छा, आजकल जो रासायनिक खाद यूरिया है और डाई वगैरह है, इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा है, तो इसको कम किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास आप? देखिए, जब तक हम लोग हरी खाद नहीं बुवाई करेंगे तब तक डीएपी और अन्य जो रासायनिक खाद आ रहे हैं ये बड़े घातक हैं, और हम लोग क्या करें, फिर मजबूरी बनती है कि ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, हमारी मजबूरी बन जाती है। और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और आदरणीय यहाँ जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं, इन सबके सहयोग, अधिकारियों के सहयोग से हमें जो इस बार जो अच्छी तरह से जो हमें मौका मिला है, हरी खाद और जिप्सम भी हमें इस साल मिल रही है, और शायद और भी मिलेगी, तो उससे भी हमें अब बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों से। श्री भगवान शर्मा, बमरौली घटारा। कितनी ज़मीन में आपने ये हरी हरी ढैंचा जो है बोई? हमने करीब 4 एकड़ ज़मीन में ये लगा रखा है ऐसा। दरअसल क्या है, हम लोग संपर्क में रहते हैं एग्रीकल्चर कृषि विभाग में, तो वहाँ से हम लोगों को पूरी जानकारी मिलती है के साथ, समय समय पर ढैंचा का बीज मिलता है, जिप्सम मिलती है। अब ये क्यों लगाते हैं, इससे हमको बड़ी उर्वरा शक्ति मिलती है। एक तो डीएपी नहीं मिल रही किसी भाव, अब डीएपी नहीं मिल रही तो खेतों को तो कुछ न कुछ शक्ति देनी है। अब शक्ति तो इसी से मिलेगी, कोई भी चीज़ सड़ाओ, कोई भी चीज़ सड़ाओगे तो उर्वरा शक्ति मिलेगी, मिट्टी को हल्का करेगा, ताकत मिलेगी और डीएपी की पूर्ति होगी। अच्छा, किस फसल की तैयारी है ये? अब यहाँ से आगे तो अपने यहाँ आलू और गेहूँ ज़्यादा चलता है, आलू गेहूँ ज़्यादा। हाँ, सरसों कम लगाते हैं इधर, है चलती है मगर कम, इधर आलू का क्षेत्र है, तो आलू के लिए तो ये ढैंचा और जिप्सम तो रामबाण है। ये जिस खेत में डल गई तो ये समझो 50% डीएपी यूरिया कम डालना पड़ेगा। आज यहाँ बड़ी वृंदावन और भंडोली का दौरा किया। शासन की मंशा के अनुरूप किसान भाई हमारे कार्बनिक खादें की अपेक्षा अपार्निक खादें जैसे डीएपी और यूरिया का बहुत प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर के शासन ने इस वर्ष जो है कार्बनिक खादों के लिए, जिसमें हमारी ढैंचा की खाद है, कंपोस्ट खाद है, गोबर की सड़ी हुई खाद है, इनको अधिक प्रयोग करने के लिए किसान भाइयों से निवेदन किया है कि भाई अधिक से अधिक ढैंचा बोइए, जिप्सम डालिए, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष शासन की निर्देशानुसार, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार ढैंचा हमको करीब 2500 कुंटल जो है उपलब्ध हुआ था इस वर्ष के लिए, जिसमें हमने निःशुल्क ढैंचा का वितरण किसान भाइयों को किया है। साथ ही
इसकी बुवाई के लिए आज हम निकले देखने के लिए कैसी बुवाई हुई, कैसे फार्मर इसको पलट रहा है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम बमरौली कटारा में निरीक्षण कर रहे हैं आपके साथ। और इसमें हम देख रहे हैं किसान भाई हमारे 40 दिन के लगभग ढैंचा होने के बाद पलट रहे हैं। तो पलटने के बाद इसका रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा आ रहा है। किसान भाई भी खुश हैं और हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक ढैंचा बोएं। इससे हमारी खेत की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी, साथ ही उत्पादन भी बढ़ेगा। मिट्टी जो हमारी अकार्बनिक खादें डीएपी और यूरिया के अधिक प्रयोग करने से ख़राब हो रही है, इसका टेक्सचर स्ट्रक्चर बिल्कुल सुधरेगा और आशा है कि उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। हमारे वैज्ञानिकों का ये मानना है, कृषि वैज्ञानिकों का, कि 1 हेक्टेयर में अगर 2.5 एकड़ में आपने ढैंचा बोकर पलट दिया 40 दिन का, तो निश्चित रूप से 4 बोरी यूरिया की बचत होगी और 1 या 1.5 बोरी डीएपी बराबर जो हमारी एनपीके होता है वो भी इसमें बनेगा। साथ ही कुछ सूक्ष्म तत्व जो है हमारे जिंक है, ये भी पैदा इससे उत्पन्न होगा। और सबसे बढ़िया ये है कि हमारा टेक्सचर स्ट्रक्चर सुधर रहा है। इससे ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसे बोलते हैं वो हमारी बहुत अच्छी होगी, उत्पादन वृद्धि होगी और चिरायु ज़मीन चलेगी। जो आज हम ज़मीन के लिए परेशान हो रहे हैं कि हमारी ज़मीन मृदा ख़राब हुई जा रही है, साल्टी हुई जा रही है, तो ये साल्टी नेचर को भी ख़त्म करता है, क्योंकि ढैंचा एसिडिक नेचर का बनाता है ये, और उससे एसिडिक नेचर बनने से एल्कली नेचर को ख़त्म करता है ये। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने किसान भाइयों को जिप्सम आया है जो 90% छूट पर उपलब्ध कराया गया है। ये भी 2500 टन के लगभग पूरे जिले में और समस्त विकास खंडों में पहुँचा दिया गया है। आज बमरौली कटारा पर भी हम ये निरीक्षण इसका भी कर रहे हैं कि कितना यहाँ जिप्सम आया, किसान भाई कैसे डाल रहे हैं। तो मेरा इससे भी अनुरोध है कि किसान भाई ढैंचा पलटने के बाद कम से कम 2 बैग जिप्सम के अवश्य डालें प्रति एकड़। तो इससे भी हमारा बहुत अच्छा तत्व कैल्शियम और सल्फर का मिलेगा, कम्बिनेशन सॉइल का बनेगा, जिससे और तत्व जो है जो अनएक्टिव रूप में पड़े हुए ज़मीन के अंदर वो भी प्रयोग किए जाएंगे। चलाओ चलते रहने वाला चलते रहने वाला चलाओ तुम एक देखिए ये खड़े हैं, ये डिपार्टमेंट के हैं, ये हम करके इसमें कैल्शियम और सल्फर जो 70% के लगभग होता है। वहाँ हम लोगों ने चेक किया जाके मौके पर भी गए थे हम जनवरी में, जो लोड हो रहे थे तो शासन ने हमको भेजा था। तो 2 जिले में इनकी खाने वहाँ है, बीकानेर में पहुँच गए। तो वहाँ से ये कुछ और तत्व मिलाए जाते हैं, नहीं मिलाए नहीं जाते, वो ऐसी कैल्शियम और तत्व है, कैल्शियम सल्फर है और मिट्टी को अम्ल बनाती है। जैसे ढैंचा आया ये भी अम्ल बनाती है। तो एक पाइट इसकी भी ले लो जिसमें डालती है और इंचार्ज बता दें आप हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज। धीरे धीरे आ जाओ, बराबर नहीं आ जाओ, लेबर जो होते नहीं, लेबर तो आप खुद ही लेबर ही कर लेते हो, नहीं करते हो? बताइए, खेत अपने काम नहीं कर सकते हो क्या? तो जब जुताई कर लेते हो, गुड़ाई कर लेते हो, तो ये फैला नहीं सकते और थोड़ी घनी फैलाएं। तो 25% भागीदारी दी है पूरे एक प्रदेश में, पूरे देश के उत्पादन में 33-34 कुंटल के अच्छी पैदावार को देख के इसको बढ़ा के 35.5 पे आ गया। तो साहब के साथ बमरौली कटारा में
दौड़े के साथ चल जाओ नहीं जा पाए ये ढैंचा अभी 3 दिन पहले जोत दिया गया है और उसके बाद अभी सड़ने की स्थिति में आ रहा है पूरे ने इस साल हमने सब में ही ढैंचा लगवा दिया। बड़ी कृपा है कि नहीं? ये बात नहीं, ले जाओ वही है, बो दिया आपने, अच्छा कर दिया है। वो दीजिए, बहुत अच्छा बनता है उसका। ये तो कैसे वो कीड़ा गर्मी में मर जाता है। मिल रहे हैं आपको 1 12 32 16 की एनपीके निकाली है, 19 19 की निकाली है। हम लोग बैठ गए। अब आप बताइए ढैंचा है, हमें एक बार ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है तो है, कोई वो नहीं है, गलत नहीं बोलेंगे। 97 में हुई थी हाँ, और हमने एटा से बाकी बात है तो हालत जो ओलावृष्टि हुई थी क्षेत्र में जम गया था सर। ऐसा हुआ था दुनिया के सड़े आलू एक दिन बाद पानी के सोखने की क्षमता जो है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से बोलती है, जबरदस्त इसके अंदर है ढैंचा। और वो गोष्ठी यहीं थोड़ी सी की जाए, आप नहीं करोगे नहीं जानो ठीक है जगह और क्या बढ़िया खुले में तो ऐसा करो। मीटिंग करवा देते आप आज ही आपने फोन किया है पता नहीं रहता ना और क्या कहते हैं होना दूर के किनारे थोड़ी सी कमी रही है हमारे। दरअसल गौर साहब ने बताया शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम क्या, मैं तो अभी आते जा रहा हूँ आपकी गाँव पुलिस स्टेशन की तरफ से। पीएसपी कल्चर लाओ, पहले पीएसपी कल्चर के बारे में। अरे उसमें कल्चर पैकेट डालो। देखिए ये अजोटोबैक्टर ये नारी होती है, ये है फास्फोरस को जो ये और 4 पैकेट 1 एकड़ के लिए बहुत है। 200 ग्राम का है और इसकी बीज में मिलाइए आप, बीज 10 किलो बीज 1 में मिला दीजिए, ठीक है। थोड़ी चीनी मिलाकर अंदर 1 लाख बैक्टीरिया है। तो इसे अब कैसे पता चल कि ये कितने टेम्परेचर का रखा हुआ है इसके अंदर? मिलाए हम इसके अंदर जो मॉइस्चर जब सूचना पहले मिलेगी, पहले बताया देती आज वाला है 24 घंटे पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया, इतना ही टाइम बहुत होगा हमारे लिए। 24 घंटे पहले मैंने आपसे कहा भी 10-5 आदमी इकट्ठे कर लीजिए कम से कम। कल से मैं कह रहा हूँ, कोई बोल गया ये लेने के लिए आता। अरे कहाँ मौका मिलता है साहब, एक बार तो कभी मौका मिला है कहाँ कौन आता है जी बताओ। ढेंचा लेके आया है बुजुर्ग भी है भैया बोले संचालन भी हम ही करें, हमें बोले जिले में हम 4-5 जगह कम से कम भ्रमण करेंगे, जिसमें शासन द्वारा आपको ढांचा उपलब्ध कराया गया है। पूरी बनौली यही ब्लॉक में नियर अबाउट 18 कुंटल ढांचा आपके स्लैब पंचायत में आया है। रिपोर्ट हमारी 2500 की है, उसके गोष्ठी की गई थी मिट्टी में रासायनिक कार्बनिक इस तरह का किसान। हाँ, अभी हमारे किसान भाई लवानिया जी हैं, इन्होंने थोड़ा यही प्रश्न किया था खेत पे जब हम चेक कर रहे थे ढैंचा का और जिप्सम का एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने कहा कि लेयर सी बन जा रही जिसकी वजह से
पानी का नीचे नहीं जा पा रहा है, शोषण वो नहीं हो पा रहा है, तो हमने यही कहा है कि हमारी जिप्सम और ढैंचा प्रयोग करने से ऑर्गेनिक खाद बनेगी। ऑर्गेनिक खाद बनने से जो वाटर की हमारी कैपेसिटी है, सॉइल कैपेसिटी वाटर की, वो बढ़ेगी। साथ में अभी भूधन वालों ने जैसे बताया कि ये जो लेयर बनी है, ये जिप्सम और ढैंचा का जो कम्बिनेशन है, जो जब रासायनिक क्रिया करेगा मिट्टी के साथ होकर के, तो अम्ल बनता है इसका जाकर के। अम्ल और जो लेयर बनी हुई है, उस अम्ल जाकर के उस लेयर को तोड़ता है, वो एल्कली नेचर की होती है। तो अम्ल और क्षार जब लड़ते हैं दोनों, तो वो लेयर अपने आप टूट जाती है। यस, कल्चर हाँ, यही कल्चर का है जो हमने अभी दिखाया। पीएसबी कल्चर है। पीएसबी कल्चर क्या है कि जो फिक्स हो गया है फास्फोरस डीएपी वाला, पौधों ने ले लिया हमारा 20%। जैसे हमने बताया अभी 9 कट्टे आप डाल रहे हैं खेत में, तो उसमें से मुश्किल से 3 कट्टे पौधा ले पाता है। 5 कट्टे पड़ा रहता है तो वो फिक्स हो जाता है, वो पौधा नहीं ले पाता। फिक्स जब हो जाता है ज़मीन के अंदर, तो वही लेयर का भी रूप लेता है। और तो उसके लिए पीएसबी कल्चर को शासन ने दिया है। इसमें भी 90% छूट का है। 8 रुपये कीमत लागत है इसकी, और हम मात्र 80 पैसे में देते हैं। तो इस कल्चर का भी प्रयोग अगर हम सीड ट्रीटमेंट के रूम में या सॉइल ट्रीटमेंट रूम में करेंगे, तो निश्चित रूप से ये 35% इस लेयर को तोड़ेगा, और जो सेट हो गया हमारा फास्फोरस, उसको भी एक्टिव करता है 35%। ये हमारी पक्की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर मैं बता रहा हूँ, शोध के आधार पर। इसलिए किसान भाई पीएसबी कल्चर अवश्य प्रयोग करें आलू की खेती करने से पहले। तो जो हमारा पड़ा हुआ डीएपी है फास्फोरस, वो एक्टिव। ये जो आपका पशुधन लेकर के आए हैं, भूधन जो है, तो ये क्या है, इसका कार्य जमीन में किस तरह? ये कंपोस्ट खाद है। इसको जो है हम दिल्ली में आजापुर सब्जी मंडी है, उसका जो भी ग्रीन वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट करके बनाते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया जनरेट किए जाते हैं, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया, जिसको पीएसबी बैक्टीरिया बोला जाता है, एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, अजोटो बैक्टीरिया। इसके अंदर जो बैक्टीरिया जनरेट किए जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर जो है, मेनली जो है। क्या कार्य करेंगे? इसका कार्य ये है कि जो जमीन अजोटो जो पीएसबी बैक्टीरिया है, उसका काम है ज़मीन के अंदर जो जो भी हम फास्फोरस देते हैं, फास्फोरस को जो होती है वो घुलनशील अवस्था में होती है, उसको घुलनशील अवस्था में बदल करके पौधे तक पहुँचाता है। अजोटोबैक्टर और नाइट्रोबैक्टर का काम ये होता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको पौधे के लिए फिक्स करना, पौधे के लिए फिक्स करेगा। जो भी 78% नाइट्रोजन है ना वायुमंडल के अंदर, उसको पौधे के लिए फिक्स करेगा, फिक्सेशन का कार्य करता है। एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे तक पहुंचा के देता है। कितना लाभ मानते हैं? आज हमारे बीच में जिला कृषि अधिकारी महोदय और कई अधिकारी लोग आज हमारे गांव आए हैं। हमें बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बहुत दिनों बाद कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हमारे गांव तक तो पहुँचे। साथ ही हम लोग जो आज उत्तर प्रदेश सरकार की नीति रीति और सिद्धांत के तहत हमें जो ढैंचा और जो हरी खाद के लिए बीज की जो हमें निःशुल्क बीज दिया गया था, और हमने बड़े पैमाने पर इसके अपने खेतों में बुवाई की है। और हमें विश्वास है कि इससे हमें उर्वरा शक्ति जो हमारे खेतों में बढ़ेगी, और जिससे जो डीएपी की भरमार हम बहुत ही तादाद में हम लोग डालते हैं, बगैर डीएपी के आलू पैदा नहीं होगा, ये हमारी मंशा, हमारी सोच है। उस सोच को आज हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय ने दूर किया है, और हमें उन्होंने आज आलू की फसल के लिए 1 एकड़ की जो हमें जो फार्मूला जो तैयार किया है, उन्होंने बताया है कि 1 पैकेट डीएपी, 2 पैकेट एनपीके और 2 पैकेट यूरिया, 2 पैकेट जिप्सम, 3 पैकेट भूधन बुवाई से पहले पलिवा के समय पे, 10 किलो जिंक सल्फेट 35% दयाल की बताइए। हम लोग आज जिला कृषि अधिकारी महोदय ने जो हमें बताया है, और इसके तहत ही हम आलू की बुवाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे उत्पादन में कितनी कमी और कितनी बढ़ोतरी होगी। ये तो परमात्मा बताएगा, और वैसे तो हम लोग विश्वास इन पे अपने शासन प्रशासन में कर ही रहे हैं। जिला के अधिकारी निरीक्षण करते हुए इसका कपास का भी वैसे बाजरा का बेटा देख लीजिए, बाजरा का बहुत अच्छा ये जरा अंदर पूरी लाइन, हाँ लाइन टू लाइन है, लाइन नहीं बता दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं।
देखिए फली आ और बहुत अच्छी फसल है इसकी इस साल कपास की भी किसानों। कपास की खेती पे हाँ आइए तो आइए। वैरायटी का नाम क्या होता है ना इसका? बल्टी आओ। क्या नाम है आपका? श्री भगवान शर्मा। शर्मा जी, ये जो इस क्षेत्र में कपास की खेती की शुरुआत की गई है जी, किसके ये हमको कृषि विभाग से RG 8 करके वैरायटी मिली जी। तो उसका हमने 2-3 साल से लगा रहे हैं और इसकी उत्पादन इतना अच्छा है। एक तो हमने ये कून से बुवाई की है, लाइन से मशीन से बुवाई की थी। फिर इसके बाद इसकी नराई गुड़ाई कराने के बाद हमने इसको सबको तोड़ दिया गया ऊपर से इसकी, जिससे इसकी शाखा ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब शाखा बढ़ गई तो उत्पादन बढ़ जाएगा।